नमस्कार, मैं मनीष कुमार स्वागत करता हूँ आप सभी के इस छोटे से परिवार प्रेप विथ मनीष में। तो दोस्तों, अब आखिरी के 15 दिन बचे हैं। 3 अगस्त से पेपर होना है। 2 दिन उधर और इधर। आज 18 तारीख है। आज 18 तारीख है, 2 दिन इधर, 2 2 4 10 14 15 दिन, 15 दिन बचे हैं। तो ग्रुप डी के एग्ज़ाम में लास्ट के 14-15 दिन बचे हैं। तो आप लोग इसके बारे में क्या कर सकते हैं। तो मैं अपना एक्सपीरियंस साझा करूँगा कि मैंने लास्ट के कुछ दिनों में कैसे एग्ज़ाम का प्रिपरेशन किया था, है ना। तो उसके बाद सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताऊँगा कि आप लोग ना अभी टेस्ट अभी देखिए, लास्ट के एग्ज़ाम से 10 दिन पहले तक तो आपको टेस्ट नहीं लगाना चाहिए। अभी आपके पास 4 दिन बचा है। 4 दिन में ना आप जितना हो सके उतना टेस्ट लगाते रहिए। अगर आपका ये स्पीड मेंटेन हो चुका है, तो अगर फुल टेस्ट में स्पीड मेंटेन हो चुका है, तो आप लोग स्पीड पर ध्यान मत दीजिए। अब स्पीड पर मत ध्यान दीजिए, आप सेक्शनल टेस्ट लगा लीजिए। मतलब ये एक सेक्शन का मैथ का अलग, रीजनिंग का अलग, साइंस का अलग, इस तरह हो गया, ठीक। और उसके बाद जितना भी आप लोग टेस्ट लगाए होंगे वो पहले की तरह पहले उस तरह आप उसमें से आप लोग पहले से कुछ ना कुछ छाँटे होंगे। जैसे मैं आप लोग को अभी दिखाऊंगा कि देखिए मैंने कैसे छाँटा। देखिए मैंने ये शायद कुछ वो है, जैसे टेस्ट लगाता था तो टेस्ट लगाते वक्त ये सब कुछ छूटा रहता था। टेस्ट लगाता रहता था तो ये सब जो प्रश्न हमसे थोड़ा गलती हो जाता था या जानते थे कि ये परीक्षा में आएगा, तो इसको हम ऐसे लिख लेते थे पॉइंट वाइज। देखिए एग्ज़ाम से पहले मतलब बहुत जब टेस्ट लगाते रहते थे तभी लिख लेते थे। ये सब ITBP का स्थापना 1962 में महानिदेशक संजीव रैना G7 तथा क्वाड शिखर सम्मेलन में PM मोदी ने जो बाइडन का वाराणसी में निर्मित गुलाबी मीनाकारी जेट टैग वाला उपहार दिया था। और उसे ऐसे ऐसे करके फिर जो भी आप लोग लिखे होंगे ऐसे ऐसे देखिए, इस तरह हमने मतलब हमारा राइटिंग अच्छा नहीं है ना। इसके बाद ये यहाँ से, फिर ये ऐसे यहाँ से इस तरह। फिर यहाँ पर देखिए कुछ रीजनिंग के कंसेप्ट होते थे, लोग एक बार रिवाइज कर लेता था। अब कैलेंडर और क्लास तो आता नहीं है, फिर भी एक बार रिवाइज कर लिया जाता है कि क्या पता कि भूल चुका ही जाए, है ना। और ये देखिए फार्मूला वगैरह थोड़ा से बारंबारता वगैरह, और ये अलजेब्रा का थोड़ा सा फार्मूला। फिर उसके बाद ये देखिए मैंने कैसे ये एग्ज़ाम टाइम में, मतलब एग्ज़ाम टाइम नहीं, एग्ज़ाम से पहले, अब जब एग्ज़ाम रह जाता है 10 दिन तो कैसे रिवीजन करना है। ये देखिए कुछ सवाल होते हैं, है ना। कुछ सवाल यहाँ पर जैसे अभी देखिए ये 2H पेंसिल से तीर का आरेखण में प्रयोग किया जाता है। उसके बाद क्षमता बराबर मैकेनिकली एडवांटेज अपन के वेलोसिटी रेशियो, ये LP CBT 2 का है। अभी देखिए अभी मेरा 28 जुलाई को LP CBT 2 का एग्ज़ाम है। मेरा ट्रेड तो तैयार है, लेकिन मतलब CBT 2 भी तैयार ही था, लेकिन हमने 45 दिन से लगभग कॉपी किताब छुआ है, लेकिन बस केवल टेस्ट लगाते रहते थे और मैथ लगाया ही नहीं, केवल बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग पर ध्यान दे दिया। उसके बाद मैथ में अब कम स्कोर आने लगा, दिमाग ख़राब हो गया। अभी मतलब वैसे मेरा मेन लक्ष्य था रेलवे टेक्नीशियन, जिससे मैंने प्राप्त कर लिया है। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा अपना तैयारी में धीमा कर दिया हूँ। लेकिन मतलब जब मेरा ज्वाइनिंग हो जाएगा, 1 आध 2 महीना स्टेबल हो जाएंगे जॉब पर, तब फिर उसके बाद फिर से तैयारी रगड़ना शुरू करेंगे। और ये सब देखिए, ये जो बार भूल जाते हैं या परीक्षा में आने वाला होता है, वो इस तरह देखिए कुछ होता है। मतलब मशीन के नियम को गणितीय रूप में लिखिए। उसके बाद सेफ्टी चिन्ह, निषेधात्मक चिन्ह, वृत्तीय आकृति में लाल रंग तथा वृत्तीय आकृति में लाल रंग से क्रॉस, सफ़ेद पर्दे पर काला संकेत, मतलब जो आपको लगे कि हाँ ये सब एग्जाम में आ सकता है। ये तो देखिए बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग, ये LP CBT 2 का था। 2 का ये सब तो बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग का नोट्स है मेरा। समझने में नहीं आएगा किसी को, क्यों, मैं अपने आप से समझने के लिए बनाता हूँ ना। ये सब तैयार था मेरा, लेकिन भूल गए थे ये सब। देखिए ये कैसे ये मापन में त्रुटि, परसेंटेज त्रुटि, ये सब ये सार्थक अंक वाला सिग्निफिकेंट फिगर्स, है ना। दरवाजा में हर घनत्व, देखिए फिजिक्स का, मतलब वो बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग का नोट्स है, मतलब फिजिक्स ही रहता है, फिजिक्स ही है, देखिए, है ना। ये सब है यहाँ पर, एकदम लगातार लगे ही रहना है। टेस्ट देता है, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी बढ़िया से पूरा लिखे थे। राइटिंग सही नहीं है मेरा, क्या होता है आपको। अभी देखिए आपको दिखा रहे हैं कंप्यूटर का कैसे नोट्स बनाया था। ये बाइनरी डिजिट, ये वाला, इससे सवाल
मतलब हमको देखिए आता था लेकिन हम भूल गए थे। फिर एक बार जब रिवाइज करवाए सर ना, पी के सर, पटना वाले खान सर, मतलब जो थे सिलेक्शन तक वाले, उन्होंने पढ़ाया, बस एक ही बार में सब आ गया। मतलब पढ़े थे पहले से ही, ये कई बार में किसी को नहीं आता है, या लेकिन ये हम पहले से पढ़े थे तो इसलिए हमें समझ में आ गया। बहुत मज़ा आया कंसेप्ट ये पढ़कर। उसके बाद ये कंप्यूटर देखिए कैसे लिखे हैं। अभी मेरा ये यूपी लेखपाल का एग्ज़ाम हुआ था तो इसी कंप्यूटर में से मेरा 15 में से 13 नंबर आया था, ऐसे ही इसी नोट्स से। 15 में 15 आता, लेकिन मैंने रिवाइज नहीं किया था, इसीलिए रिवीजन बहुत ज़रूरी होता है। अरे बाबा, बहुत है देखिए। और उसके बाद मैथ, ये देखिए मैथ का मैंने कैसे, मतलब मैथ का फार्मूला कैसे लिखा था। इस तरह पहले टेबल लिख लिया है ना, फिर उसके बाद ये इस्तेमाल अलजेब्रा वगैरह ये सब पूरा एकदम धांसू तरीके से। कितना दिखाएं आप लोग को कैसे कैसे पढ़ा जाता है, इतना बता चुके ये सब। बस केवल ये फार्मूला इतने पर, पूरे कॉपी पर इतना पतला सा कॉपी है देखिए, इसीलिए आप लोग कहते हैं कि पतला 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 पतला। ये देखिए मोटी दिख रही है ना, लेकिन ये जिल्द टाइप की है। तो ये देखिए ये कितनी पतली किताब है, कॉपी है, देख रहे हैं कितनी पतली कॉपी है। इसी में सब फार्मूला वगैरह ऐसे ऐसे लिख लिए थे सब। और उसके बाद ये देखिए सबसे ज़रूरी बात, जो सवाल आपका मैथ में बार बार गलत हो रहा है, या लगे कि ऐसा प्रश्न आ सकता है, मैं वो नहीं बना पा रहा हूँ, गलती हो जा रहा है, तो ये देखिए यहाँ से, या कंसेप्ट की तरह सब सवाल लगा लें गणित का। मतलब एग्ज़ाम टाइम में आपको बता रहे हैं ना कैसे कैसे रिवीजन करना है, एग्ज़ाम से 10 दिन पहले कैसे रिवीजन करना है, यही होता है रामबाण। मैं तो बस इसी को अब लगा लूँगा ना एग्ज़ाम से पहले। मतलब 10 दिन एग्ज़ाम है, लेकिन अभी मुझे कचहरी तहसील से कागज़ बनवाना है, इसलिए हम अब पढ़ नहीं पा रहे हैं। हम बहुत परेशान है यार, गरीबी एक तो है, इतना पैसा मांग नहीं पाते पापा से। देखा आप लोगों ने कैसे कैसे नोट्स बनाया जाता है। एग्जाम से भी आपके पास 4 दिन बचा है, तो 4 दिन में आप लोग पहले टेस्ट लगा लीजिए, खूब सारा टेस्ट लगा लीजिए, खूब खूब सारा एकदम, किसी का नहीं सुनना है, कोई कितना भी कहे, खूब टेस्ट लगा लीजिए, है ना। टेस्ट लगा लीजिए, उसके बाद अगर आपको लगे कि ये जो अगर उस आ सकता है, मेरा गलत हो रहा है सवाल, तो उसको छोटे से कॉपी पर नोट बना लीजिए, जैसे छोटा 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 लिख कर। फिर उसके बाद लास्ट के 10 दिन जब बचा, 10 दिन बचा ना, तो एकदम कुछ नहीं करना है। मतलब 10 दिन में से तो एक दिन चला जाएगा ट्रेवल में, मतलब अगर आपके शहर से दूर होगा एग्ज़ाम सिटी, तो दूर होगा तो चले जाएंगे वहाँ पर शहर में, लेकिन अगर पास में होगा तो फिर एक ही दिन में। तो 9 दिन का आपके पास टाइम बचा है, तो 9 दिन में क्या करेंगे, जैसे मैं गणित का बनाया था, तो गणित के लिए मैं क्या करूँगा कि जो जो सवाल मैंने उसमें लिखा था ना कॉपी पर, तो उसी सवाल को मैं अपने दूसरे पेज पर हल करूँगा, वही बस, और कुछ नहीं करूँगा, उसी सवाल को मैं हल करता रहूँगा। कि मतलब ऐसे ऐसे लिखा है, ऐसे उसका सलूशन ऐसे छुपा लूँगा, ऐसे ऐसे करूँगा, अगर नहीं आएगा तो फिर देख लेंगे। ऐसे ही रिवीजन होता है। फिर उसके बाद जो मैथ और उसके बाद रीजनिंग का थोड़ा फार्मूला वगैरह होता नहीं, उसमें थोड़ा सा होता है, तो वो तो प्रैक्टिस से ही आता हो जाता है, खूब प्रैक्टिस करिए हो जाएगा। कंप्यूटर वो जो लिखे हैं उसी को रिवीजन बार बार कर लीजिए, उसी को रिवाइज कर लीजिए। उसके बाद जो बेसिक्स है इंजीनियरिंग ड्राइंग है, अगर आप ग्रुप डी का एग्जाम दे रहे हैं तो आपको करंट अफेयर पढ़ना होगा, तो करंट अफेयर भी अच्छे से एकदम पूरा एकदम जो है, पहले से जैसे टेस्ट लगाते रहे होंगे तो वो रहा होगा, टेस्ट लगाते रहे होंगे तो वो रहा होगा, तो उसको रिवाइज करिए जो पहले से था उसमें लिखे रहते हैं, लिखा है। जैसे मैं बताता हूँ, मेरा ये स्ट्रेटजी है कि मैं जो जो सवाल आता रहता है करंट अफेयर का कुछ इंपॉर्टेंट रहता है, तो मैं कल कल ही तो आप लोग को बताया था कि करंट अफेयर कैसे पढ़ना, जी के जीएस कैसे पढ़ना, तो उसी वीडियो में बताया था ना। पतली सी कॉपी आप पेज वगैरह लेकर उस पर लिख 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 कर एकदम बढ़िया से रट रट जाइए, है ना। कौन कहता है कि रटना नहीं चाहिए, रटना चाहिए, काहे नहीं रटेंगे। हमको पास होना है एग्जाम में, बस हमको किसी न किसी करके हमको सिलेक्शन लेना है, बस हम कुछ भी करेंगे मर जाएंगे रगड़ रगड़ के, काहे नहीं पढ़ेंगे, रटेंगे रटेंगे। और उसके बाद वो, तो मैं मतलब अगर मेरा कचहरी का काम नहीं रहता तो मैं रगड़ता, इससे भी मेरा मतलब सिलेक्शन हो गया है। तो मैं अब थोड़ा सा मतलब जैसे हो जाता है सिलेक्शन जिसका ना, तो वो थोड़ा सा धीमा हो जाता है, लेकिन नहीं, धीमा नहीं होना है। अभी मैं बताया ना आपको कि भाई इस यही प्रॉब्लम है कि कब डी का डेट आएगा। अभी मेरा आया ही नहीं, कोलकाता जोन है तो समझ रहे हैं ना, कोलकाता जोन एकदम अभी अभी तक आया नहीं, सब जोन का गया। आखिरी कल सिलीगुड़ी का बचा था, तो सिलीगुड़ी का भी कल आ गया, और उसके बाद मेरा अभी आया ही नहीं। तो यही टेंशन लगा रहता है कि मेरा कब आएगा, कि मेरा कागज़ भी नहीं बनाया तहसील में अभी। आज पापा से पैसा मांगेंगे किसी तरह, यहाँ तक बात आ जाती है। गरीबी इसी को कहते हैं ना, लोग समझ नहीं पाएंगे ना, जिसके पास पैसा नहीं होता है ना वही समझ पाता है। तो गरीबी यहीं इसी कहा जाता है कि पापा से पैसा नहीं मांगा जाता। यहाँ पर गले में आकर बात ना अटकी रहती है, सूख जाता है गला की, अब बोले कैसे बोले कैसे बोले, निकल ही नहीं पाता आवाज़, निकल ही नहीं पाता। तो ये आज कैसे न कैसे बोल के बोलेंगे, देखिए मिलेगा पैसा नहीं हम जानते हैं, बोलेंगे कि एक आध दो दिन टाल देंगे, लेकिन
कैसे यार, कैसे काम होगा? चलिए देखते हैं, पापा से मांगेंगे पैसा, है ना। तो इसी तरह जितना बताया था आप लोग को, वो फार्मूला, जैसे जो गणित में जो पहले से सवाल बना रहेंगे उसको पूरा लगाते रहेंगे। उसके बाद जो पहले से करंट अफेयर, साइंस, उसके बाद जीके जीएस, है ना, थोड़ा सा आएगा जीके जीएस। इस बार ग्रुप डी में केवल साइंस, केवल करंट अफेयर नहीं आएगा, देख लीजिएगा, मैं कह रहा हूँ ना कि मतलब उसमें जीके जीएस का भी प्रश्न रहेगा और करंट अफेयर का भी प्रश्न रहेगा। और उसके बाद जो भी है आपका, तो उसको पहले से लिखे होंगे, यही मैं बता रहा था पहले से। अगर अब नहीं तो अगले एग्जाम में इस तरह करिएगा, को पक्का बता रहे हैं कि आपकी तैयारी में बहुत, मतलब उस समय तो नहीं लगेगा कि हाँ मेरा नहीं हो पा रहा है, लेकिन जब आप मेन एग्जाम में बैठेंगे ना, मेन एग्जाम में बैठेंगे तो आप लोग को इतना ज़्यादा प्रश्न बनेगा ना, और उसके बाद गलती की संभावना कम हो जाएगी। जितना प्रैक्टिस करते रहेंगे गलती की संभावना कम हो जाएगी। तो बस यही काम करिएगा, है ना। जय हिंद, धन्यवाद।